नमः सरस्वत्यै गणपते नमः शिवाय सुहेतवे रवये हनुमते रामाय दुर्गायै विदे विष्णवे नौमि पुरुषोत्तमं रामं परमेशं प्रणवं प्रभुं भवार्णवतारणं वन्दे शान्तिदं कान्तिदं विभुम्। ईश्वर का स्वरूप आज का प्रतिपाद्य विषय है। विद्वानों, मनीषियों, संतों, प्रवाचकों सबों के बीच चर्चा का यह एक प्रमुख विषय जदा कदा रहता है कि ब्रह्म साकार हैं या निराकार। इस पर बड़ी बड़ी वक्तृताएं दी जाती हैं, बड़े बड़े प्रवचन दिए जाते हैं, बड़े बड़े निबंध लेख भी लिखे जाते हैं। जहाँ तक मैं सोच पाया हूँ, मैंने विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया है, इस प्रकार से ब्रह्म दोनों ही स्वरूप में है। वे साकार भी हैं और निराकार भी हैं। गोस्वामी तुलसीदास, जिनकी रामायण, श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता के समान भारत में सर्वत्र धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में जिसकी पूजा की जाती है, तो वंदना लोग करते हैं। और जिनके रचयिता तुलसीदास के बारे में कवि ने सच ही कहा, कागज के पन्नों को तुलसी तुलसी दल जैसा बना गया। श्री तुलसीदास जी ने भी कहा, यही सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। गोस्वामी जी ने जिन राम की चर्चा की है, प्रमुख रूप से वे दशरथ नंदन राम है, किंतु उनमें ब्रह्मत्व की विशेषता है। इसका परिचय मिलता है कि सती जब महादेव जी के साथ जा रही हैं तो वे देखती है कि ब्रह्म ने श्री प्रणाम किया, भगवान शंकर ने जय सच्चिदानंद जय गे पावन अस कही चले मैनो जय न सहावन। जब भगवान आकाश मार्ग से जा रहे थे, सीताहरण हो चुका था। भगवान साधारण मानव के बाद वहाँ जंगल के लता वृक्ष पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, प्रभु का वर्णन पूछ रहे, भगवान का स्वरूप पूछ रहे थे। उस समय में उस स्वरूप में देखा तो सती ने संशय किया, ब्रह्म जो व्यापक बर विरज अजय अकलयनी अभेद शोकी देह धरि हुई नर जाहि न जानत वेद। जयराम जी इधर आइए, अभी इधर आइए जयराम जी। जाहि न जानत वेद। गिरिजा ने समझाया, अरे सती ने को भगवान शंकर ने समझाया कि तुम व्यर्थ परीक्षा लेती हो, व्यर्थ संदेह करती हो। अभी पति के वचन पर परमेश्वर ही मानती हो, उस रूप में भी संदेह करना तुम्हें उचित नहीं दिखता। लेकिन जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी मैं बैठी हूँ बट छाई, जब लगी तुम्हें आई हूँ मोहि पाही। इस प्रकार से कहा। सती ने सीता का वेश धारण किया। जब सीता का वेश धारण किया, सोचिए कि सीता जैसी साधारण नारी जा सके, वे रीझेंगे मैं जान जाऊंगा साधारण नारी हैं, पुरुष हैं तो मैं अदृश्य हो जाऊंगी। लेकिन भगवान जब विकल हैं तब तो वे परिचय दे रहे हैं कि हे खगमृ गए मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीतई मृग नैनी। हे जंगल के खाए, हे मृग, हे पशु पक्षी, क्या आपने मेरी मृणी सीता को देखा है? ये कोमल भाव रहे थे। यही देख करके, दृश्य देख करके सदी के मन में संदेह की जगह था।
लेकिन जैसे ही सदी गई तो उन्होंने कहा, हे माते, हे जगत जननी, हे जगदम्बा स्वरूप सती, आपके चरणारविंद में प्रणाम। कहिए भगवान भूत भावन, भगवान महेश्वर, भगवान श्रम कुशल सुत है। कहु बहोरी कुशल वृष के तू, विपिन अकेली फिरही कहिए तू। तो जो साधारण रसा नाटक करते थे नारद के श्राप को अंगीकार करने के लिए कि आप ज्ञान भूल जाओगे, या कुछ कथाओं के अनुसार से महर्षि नाम भृगुढंग रामस्मिक वक्षरम, महर्षियों में भृग हूँ। तो भृग महाराज के वचन को सत्यापित करने के लिए जो अभिनय नरसा कर रहे थे, मानव नरलीला कर रहे थे, वे सिंह भगवान आज नरलीला को कर रहे हैं। विष्णु रूप को भूल करके आज राम रूप में आए हैं। तो उन्होंने विष्णु रूप में जो शाप पाया था वृग के द्वारा या नारद के द्वारा, तो वह आज सत्यापित राम रूप में कर रहे हैं, क्योंकि राम ही उनका एक पूर्ण अवतार है। उनके परशुराम जी के भी रूप में आए हैं। लेकिन परशुराम जी के विषय में तो यह कहा जाता है, अवश्य यद्यप के भी अजय है, दुर्धर्ष है, वीर हैं, राम के परशुराम का भी नाम रहा है, किंतु पूर्णावतार में सर्वलोकप्रिय देवों में दशरथ नाम और कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण का ही लोग साधारणतः नाम देते हैं। वैसे परशुराम जी की भी वंदना की जाती है और वे भी हिंदू संस्कृति के बड़े ही प्रबल स्तंभ माने जाते हैं। कित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला का वर्णन करने में ही अधिक लोगों ने लिखाई है। परशुराम जी पर ही बहुत से महाकाव्य संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं और कुछ लोग तो पुरस्कृत होकर के भगवान ऐसा विभिन्न उपाधियों से साहित्य कार्य पुरस्कार भी पुरस्कृत हो चुके हैं परशुराम पर लिखे गए महाकाव्यों के आधार पर। किंतु राम काव्यों की संख्या भी देखें, तादाद देखते हैं कि दशरथ नंदन राम के शिष्य भी देखें। फिर परशुराम जी के ललाट पर जो रेखाएं हैं, वे रेखाएं जो राम भक्तों के लाला पर हैं, उनसे बिल्कुल ही भिन्न हैं। अब आप देखें स्वरूप राम का किंतु इसके बावजूद भी यद्यप उन्होंने अवतार लिया, दशरथ गृह में अवतार लिया, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्याधिकारी या हिमकर जी के रामायण के अनुसार, श्री आनंद राम के अनुसार, प्रगटे हरि राम रूप ललामा मनमोहन सुखदाई नीलाम गुज काया दोस्तर माया रिपु भंजन रणलाई। जय गदा पद्मवर शंख चक्रधर नारायण सुरसाई करुणा वरुणालय दीन दयालय श्रीहरि अंतर्यामी सुरस्वामी श्रीहरि अंतर्यामी। इस प्रकार से वर्णन आप पाते हो। उसके पहले भी गोस्वामी जी ने स्वीकार किया कि सगुण कहे निर्गुण बिना सोगुण तुलसीदास, कि सगुण निर्गुण ईश्वर एक को हम बहुरूपो वायम, एक ईश्वर ही विभिन्न रूप अपने प्रकट करते हैं। आदि पुरुष नारायण ही कि पद्मनाभ से ब्रह्मा जी से भगवान शंकर और फिर ब्रह्मा जी से ही ने सकल सृष्टि की सकल विश्व की, उन्हीं से सकल सृष्टि हुई, इसलिए पितामह भी कहलाते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन मूल स्वरूप जो उनका है नारायण परावेदा देवा नारायणांगजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। श्रीमद् भागवत महापुराण में नारायण नाम की महत्ता में आई है। गोस्वामी जी ने भी यद्यपि सगुण रूप के ही ब्रह्म के ही वे उपासक हैं,
कि उन्होंने भी संक्षेप में दिया कि वेणु पगे चहले सुन वेणु काना करे वेणु कर मैं करही बजवीनाना आनन रही तय सकल रस भोगी सोई भक्ता वारी वरे योगी आनन रहे तय सकल रस भोगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी पाते हैं, सुखदेव जी व्याख्या करते हैं और परीक्षित महाराज से होता है कि यद्यप मैं निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित हूँ, परिनिष्ठित उपनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता से आख्यान ददीतवान। महर्षि व्यासदेव ने, गुरुदेव ने, उसमें पिता नहीं गुरुदेव जी कहते हैं, जो मुझे आख्यान बताया, नारायण का वासुदेव की लीला बताई, यद्यप मैं निराकार ब्रह्म का ही उपासक हूँ, लेकिन जो लीला बताई वह श्री कृष्ण की लीला से मैं इतना प्रभावित हुआ कि उनकी महिमा, उनकी लीला का वर्णन आज आपको सुनाऊंगा। और वे भी आए हैं अनायास हरिद्वार में, ये निर्वाण घाट पर पड़ा परीक्षित श्रृंगण इसके श्राप से परे हुए हैं। और यहाँ क्या आप पा रहे हो कि अनायास वे भगवान वहाँ भी अवतरित होते हैं। सुखदेव जी का वर्णन एक देव पुरुष के रूप में, एक दिव्य पुरुष के रूप में होता है, एक डिवाइन लाइट के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में। तत्राभवत, ये ने तत्रागच्छत, वहाँ आए ऐसे नहीं। तत्रावद भगवान व्यास पुत्रो जद्वित्सागमट मानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगो निद्रातुष्ट बर्तस्तवालैरवधूतवेशः तं दृष्टवर्धमो सुकुमार पद करोरुबाहुवल्स कपोलगात्रं यत् सर्वायदाक्षोन्नतुल्यकर्ण शुभ्रारणं कम्बुसुजात कंठम। इस प्रकार से आप बड़ा दिव्य वर्णन पाते हो। तो निर्गुण होते हुए विष्णु की व्याख्या की। गोस्वामी जी ने भी रामायण की व्याख्या के पहले विष्णु बताते हैं कि विष्णु प्रकट हुए देवताओं ने पहली विनती की थी, जय जय ईश्वर नायक ज्ञान सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। विरणे की थी तो प्रकट हुई थी, क्योंकि नारायण अदृश्य सा रहते हैं, देवों की प्रार्थना करने पर ही प्रकट होते हैं। जब हिरण्यकश्यप का अत्याचार सर्वत्र व्याप्त था, लोग उसके घोर अत्याचार से परेशान थे, उसमें महादेव की अगुवाई में महादेव जी ने उनकी स्तुति की थी। प्राय संध्या के समय लोग नरसिंह स्तुति का पाठ करते हैं और वह बहुत ही फलदायक होता है, ऐसा प्राय देखा गया है। और कुछ लोगों ने अनुभव किया है, शायद हिमकर जी ने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। हजार के फेसबुक पर कुछ लिमिटेशन रहता है, फिर भी यदि शीघ्रता से चाहो तो आप नरसिंह स्तुति सुनते, तो नरसिंह पुराण में है। उसमें महादेव कहते हैं, श्री महादेव बाचो ओम विष्णु विष्णु विभुर देवो यज्ञ पालका प्रभु लोकात्मा लोकपालका केशव केशव कारण कामराजो वाजो पुरुषा आदि करता संवाद नारायण ज्योतिषमान विद्वान श्री महाराज वैकुंठा पुंडरे काक्षा कृष्ण सुता सुता नरसिंहो महाभीवो बडो नहायो आदि गोविंदो गोप्ता भूपति पद्मनाभो श्री कृष्ण प्रतामुदे श्री विक्रम शुक्ल ब्रह्मे गोविंदो गोपा भक्ता प्रिय सत्य करो करोड़ व्यास पापा संनाश तत्व मंदागे कहते बदरी नीलिया तपस्वी तपा भूतावासो गोवास श्रीनिवास से वासो वर्षवास पुरुष पड़ा पोड़ा पुष्काशो मसरा पोड़ा पुते पड़ा गया पोड़ा वर्धना शंकी जगे करे रांगे लांगली मिजली हरे नीलियाड़ी वेकली महावीर शत्रुता अपना शांता शांत शास्त्र संग्रह सारथी साधकी स्वामी शाम बेता प्रस्ता श्रावण श्रावणी संपूर्ण कामता मोक्षा पुंडलिका अक्षय आदि की शास्त्र पीकर पापड़ा दंग जगह तो वह सत्कार तुम ओंकार तुम स्वाहा तुम सदा तुम सुधा प्रसुत नमो देवाय देव विश्वेशाचरणता प्रयास वारकंड वाचते नाम दे संतु वाच पटी बुता देव समता श्री भगवान वाचा जुस्वा विशंदो देवाणा केवड़े भया देव प्रसुत के धंगाड़ा वाणी वा देवाउल देव देव श्री केशव पुनरकाक्ष माधव त्रिविजाला से हरे किंग भगवान वाचा अभ्यास शूद्रा
एतेन मांगे तुम तो तन महाते तेरा पूछते भवामी हत्वा प्रीतो अंगज देव तुम कैलाश स्वामी हिरण्य गजमा काली धीमान प्रहलाद उड़ाऊ वही तसे द्रोह जाते तेग्रेश स्वांतारिश्याम देवता वही इत्युक्ता विष्णुदेवा श्री नरसिंह पांडे नरसिंह पांडे चत्वारिंश नाम चत्वारिंश अध्याय है। तो नरसिंह पुराण में विष्णु के स्तुति में व्याख्या कहा कि गच्छद माता काले की प्रतीक्षा, हे देवताओं आप लोग जाओ कुछ समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने मेरा प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं बिगाड़ किया है, उसे मुझसे बैठने क्या। और जब वह मेरे भक्त प्रहलाद को विभिन्न यातनाएं देगा तो भक्त की रक्षा के हेतु मैं अवतरित होऊंगा। हम भक्तन के भक्त हमारे, गीता में भी कहा समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्तु न प्रिय ये भजन्तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सब जीवों में ईश्वर समान, कोई दीपुका मित्र नहीं उनका, जो उन्हें प्रीतिपूर्वक भजते वे हैं हड़के उनका। ये साधारण भाव पाते हो। गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया उन्हें संपूर्ण राम जी पर साकार राम जी प्रकट दी थी, लेकिन संक्षेप वहाँ भी वर्णन कर ही दिया था कि सगुण कहे निर्गुणनाश गुण तुलसीदास कि निर्गुण सगुण दोनों रूप हैं। मनुष्य देह है तो छाया रूप में हम देखते हैं, और हम उसके पहले भी थे, आज भी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप दे रहे हैं, अनेक जन्म हमारे हो चुके हैं। शिव कृष्ण ने कहा था कि मैंने सूर्य को यह उपदेश दिया था, जब कहा कृष्ण ने तो कहा कि अपरो जन्म भव परम जन्म व्यवस्था, अपरो भवतो जन्म परम जन्म व्यवस्था कथम आदो प्रत्यवाणी थी कि भगवान आपका तो जन्म इसमें हुआ है, द्वापर में हुआ है, और सूर्य तो आदिकाल से ही है, तो आप कहीं जानते हो। तो भगवान भी जनवाने तब समय न तक हमारे तुम्हारे अनेक जन्म होते हैं, सोच के हैं, तुम उन्हें नहीं जानते, मैं उन्हें जानता हूँ अर्जुन। तो यही जो श्री कृष्ण में व्यात्मा है ब्रह्म तत्व है, वे राम में भी वही ब्रह्म तत्व है। इसलिए राम भी सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन नारद के शाप को कार्यान्वित करने के, ब्रेक के साप को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें सारी लीलाएं करनी पड़ती हैं। ना लीला से अज्ञानता कहते हैं। क्षेत्र निर्माण कैसे होगा भाई, कहो हनुमान जी, आप ही हनुमान जी के प्रति बारंबार कृतज्ञता करते हैं, और भी हनुमान जी क्यों हैं, वही हनुमान जी हैं नारद, जिससे इसी शर्त पर हनुमान जी बने थे। आप लोगों को मैंने अभी नरसिंह स्तुति सुनाया, क्योंकि शिव जी ने कहा था कि वह अजय है, हिरण्यकश्यप मुझे कोई मार नहीं सकता। तो देवता लोग गए विष्णु के पास में, विष्णु ने कहा मैं सोचूंगा, मारा तो वह बच जाएगा। महादेव ने कहा यदि वह मारा गया, आपने उसका अंत हुआ तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। जोश में भंग पीने वाले महादेव जी ने भंग के तरंग में कह तो दिया आपका दास बन जाऊंगा। हुआ कि सायंकाल की गोधूली की बेला में भगवान देहड़ी पर, न घर में न बाहर, अपनी जगह अपने ठेहुने पर जंघा ऊपर से रख करके, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, नखों से ही उसकी छाती विदीर्ण कर डाला, फाड़ डाली भगवान ने राती। और भगवान का विशाल स्वरूप, विकराल स्वरूप को संग लक्ष्मी भी शांत नहीं कर पाई, तो प्रहलाद आया, और प्रहलाद जैसे आया, गोस्वामी जी ने एक ही पंक्ति में सारी कहानी लिख दी है। क्या लिखा, नाम लेता प्रभु की नय प्रसाद भगत शिरोमणि वे प्रहलाद। जैसे कहा कि प्रहलाद तुम्हारे लिए भगवान ने अवतार लिया है, तुम चले जाओ। प्रहलाद जैसे क्या, भगवान तो यहाँ ऊपर पशु के रूप में है, जैसे पशु अपने बच्चे को दया करता है, प्यार करता है, तो जिह्वा से उसके अंगों को, रोम को चाटने लगता है, भगवान चाटने लगे, चूमने लगे। जब प्रसाद आपने तो हमारे का चरण द्रव्य तो जिह्वा से चाटते हो, तो नाम लेते प्रभु का प्रसाद, भगवान चाटने लगे, अरे प्रसाद बना लिए। और प्रहलाद को अपने आप में अनन्य भक्त के श्रेणी में ध्रुव प्रहलाद, अम्बरीश अनन्य श्रेणी में, भक्तों की अनन्य श्रेणी भगवान ने उसे रख दिया। सीधा भगवान का आप जाओगे निराकार ब्रह्म साकार, इस्लाम धर्म भी निराकार में विश्वास करते हैं। जो आप जाओगे ईसाई धर्म भी, जो 2-1 दिन के बाद में प्रभु का आरंभ होगा, वे भी ईसाई में जीसस क्राइस्ट ने यही बात कही थी। उसके पहले भी यहूदी लोग मूर्ति पूजा करते थे,
था, उन्होंने कहा कि मूर्ति भगवान है। अब मूर्ति पूजा में, गिरजाघरों में, मंदिरों में कुछ न कुछ उन्होंने ऐसा देखा होगा जो उन्हें लगा कि नहीं, यदि लोग निराकार रूप में ही पूजा करें तो शायद ज़्यादा पवित्रता मिलेगी। कुछ देख करके ही उन्होंने कह दिया, कहा कि नहीं, ऐसी नहीं। लोग ने सूली पर चढ़ा दिया और बाद में उन्हें भगवान मान लिया। अड़ी बात, अलबत्ती बात आ गई, जॉन ड्राइडन बहुत बड़े अंग्रेज शायद में से 17वीं सदी में एक वहाँ के भी हुए हैं। तो जॉन ड्राइडन के समय में, अपने समय में उनके बहुत समकालीन दुश्मन लोग थे, जो जब वे भूखे थे, अन्न को तरफ रहे थे, उन्हें दबा के लिए वे पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उस समय लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब वे चले गए, उनका देहांत हुआ, तो लोग खुशियाँ कहने लगे कि बड़े महाकवि थे, उनका जलसा अच्छी तरह से होने चाहिए। इसके बारे में एक आलोक ने बड़ा अच्छा लिखा, ही हेल्प टू वेरी होम ही हेल्प टू डाई, जैसे मरने में क्या, आज उससे भी क्या कह रहे हैं, तो लोग उस पर जलसा बड़ा, उसके लिए भोज भंडारा भी अच्छे ढंग से उत्साहपूर्वक कर रहे हैं। यह दुनिया की गजब थे भाई। जानते हो, जीवित में तो वह मनुष्यता में रहती है, जाने के बाद प्रजल सम्मान आप प्रदान करते हो। ये अद्भुत दुनिया का है पश्चिम फैम, जो मृत्युपरांत इसको ख्याति कहते हो, आप कह सकते हो। ये बहुत करोड़ों प्रांत भी बहुत सी उपाधियाँ जाती है, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण की उपाधियाँ जाती है। अरे जीवित समय में उसकी आत्मा में कड़ी परख सकते हो, सब सुनते हो, जहाँ तहाँ जानते हो, कृतियाँ जानते हो, किन की क्या कृतियाँ हैं, किन में क्या लाड में क्या गौरव है, किन में क्या कांति है, परंतु विवक्षा होती है। तो इसलिए हिमकर्ण कुरुक्षेत्र में लिख दिया, जो 200 पृष्ठों के आचार्य हिमकर्ण ने लिख भी दिया, प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कारों की होती यहाँ बौछार है, हिमकर्ण क्षणदास कभी जो ज्ञान सलड़ागार है। यहाँ लंबी कतार में भी हो जाते हैं कुछ अच्छे अच्छे जानकार लोग भी चढ़ जाते हैं। हो सकता है उन जानकारों में शायद कोई हो जान पहचान का भी, जिस पर हिमकर्ण इंगित क्या हो, स्पष्ट रूप से इशारा क्या हो, स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं हो, या कहा भी हुआ, समझने बारे समझ लो। तो मूल विवेचना आ रही थी, ईश्वर साकार है, डकरा कबीर ने भी साकाराम की उपासना तो की। आखिर ये कहा कि एक राम दशरथ की डोरे, एक राम घट घट मह बोले, एक राम दशरथ की डोरे। उन्होंने कहा वे निराकार ब्रह्म के उपासक थे। अब ब्रह्म का चार स्वरूप, हिमकर्ण राम भी ब्रह्म का चार स्वरूप पाते हो। एक ना जो भगवान महेश्वर के हृदय में सिंध में हमेशा विराजते हैं, भगवान महेश्वर के हृदय कुंज में विराजने वाले हैं। एक जो घटघटवासी हैं, एक जो गुणवासी राम है या श्री राम के नंदन है, और एक जो अनंत ब्रह्मांड राम है। अब के नायक अनंत ब्रह्मांड नायक हैं, जिन्हें संपूर्ण जग रखता है, जिसके विषय में पार्वती से जब भगवान शंकर जप रहे थे माला पर, तुलसी माला पर, तो कहा, गिरिजा ने पूछा कि आप तो सिंह महेश्वर हो, जगन्नाथ हो, फिर आप इनका नाम क्या करते हो, इनका ध्यान करते हो कि इनाम देते हो? तो क्या कहा था, जो आप पाओगे श्री राम शास्त्रोत्र के अंत में पाओगे, राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बरानने तसहसे नाम। गोस्वामी जी ने उन्हीं भाग को बाद में कहा, सहस नाम समय सोनी पियवानी, सास नाम समय सुनी शिववानी, जपी जय पिय संग भवानी। और हिमकर्ण जी की रामायण में हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं रावण से, वो भी इतना सुन लो, जब पहले से हो गया है, हो सकता है विस्मरण हो गया हो, भूल गए हो, तो पुनः अपनी यादगारी दुरुस्त कर लो। क्या कहा है उन्हें, श्री राम राम है अमोघ सर जो विजय मुझे बनाएगा, लोभी लंपट लंग पाप देखा मद चूड़ चूड़ हो जाएगा। श्री राम राम राघव रघुनाथ राम राम, रघुनायक रघुनंदन रघुवीर राम राम, श्री रामचंद्र राघवेंद्र राम भद्र राम, राम कर शरण जे तारन रौद्र राम राम। रणवेत्तारण नायक रण रंग देव राम, रमा रमन रमा रमन रमा पति रणधीर राम राम।
रघुपति रमेश रघुबर पंत राम राम, रुद्रांतरंग रण पतंग रश्मि राम राम, रुद्रासरानी रावणारी रंगनाथ राम, रघुकुलार बिंद भास्कर राजेंद्र राम राम। रिपुहंता रिपुंजय रिपुदमन राम राम, रिपुमर्दन रिपुवर्जन रिपुशमन राम राम, राक्षस कुल कमल दल हिमकड़ तुषार राम, रिपुदलारण दारुण दावाग्नि दीप्ति राम। राम नाम चालीसा पावन, ये नाम चालीसा है राम के नामों का। राम और हिमकड़ जी ने आनंद रामायण में दिया है, आनंद रामायण महाकाव्य में 700 पृष्ठों में है। राम नाम चालीसा पावन, मंजुल साधु संतय मन भावन, विपुल विघ्न हरै व्याधि विनाशन, दुख दारिद्र्य दोष अघनाशन, निश्चरेंद्र भज नित्यानंदम, राम रमापति रघुकुल चंद्रम, आशुतोष मन मानस हंसं, सूर्य शिरोमणि नरयवतंशं। आप पाओगे हिमकड़ जी ने कुछ मित्रों के आग्रह पर कहा कि देखो विश्व में आपको दो वसुधैव कुटुंबकम, तो फिर ऐसा हिंदुओं मुसलमानों में विभेद क्यों? बहुत से मुसलमान भी भक्त हुए हैं भाई, बहुत से हुए, रहीम हुए हैं, रसखान हुए हैं, कबीर हुए हैं, बहुत से भक्त हुए हैं। तो आप हिमकड़ जी ऐसा क्यों नहीं करते हो? आप उर्दू भाषा में भी क्यों नहीं एक लिख देते हो, ताकि राम नाम की महत्ता कि लोग गा सकें और आनंद लें। हिमकड़ जी ने आग्रह स्वीकार किया कि जब आप विभिन्न भाषाओं में लिखते हो, तो हिमकड़ जी ने आग्रह को स्वीकार करते हुए ये पुस्तक आनंद लोक के उर्दू सेक्शन में, उर्दू विभाग में उन्होंने एक पद लिखा, जहां पनाह राम। जो आप शायद सुन लोगे वह समय भी कम होता है, तो आपके लिए संभवतः यह हितकर ही होगा आप सबों के लिए। और ये बता दूं, ओम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम। हाँ, इसे अब पहले तो पूरा स्मरण था, लेकिन अब इसे देख के ही कहना होगा, क्योंकि समय के अनुसार से विस्मृत हो जाते हैं कुछ। जहाँ पनाह राम तेरा नाम लाजवाब शीर्षक है, जहाँ पनाह राम तेरा नाम लाजवाब, अल्लाह तू खुदा है तू गाड़ आपताब, नेकी रहम शराफत का तू सही मुकाम, परवरदिगार तू है तू ही रहीम राम। क्या आरज़ू करूँ मैं नापाक हूँ इंसान, तो भी ईमानदारी से दे रहा हूँ बयान। मालिक है एक तू मेरा, वंदा मैं तेरा राम, सुन ले मेरी गुजारिश ऐशं साश्याम। श्री राम राम रघुपति गाऊं सुबह व शाम, जय राम राम राघव रघुनाथ राम राम। अल्लाह कह के कोई करता तुहे सलाम, तू गॉड है, तू गॉड रे या रब है, ईश्वर खुदा है राम। रब भी कहते हो आप अरबी में, रे भी इटाली में कहते हो, इटालियन में कहते हैं उसी को रब कहते हो। हम लोग आदित्य कहते हैं वही भगवान सूर्य को ही, और वही भगवान सूर्य भी जो हैं वे भी नारायण स्वरूप हैं, राम स्वरूप ही हैं। तो गॉड रे रब, और इंग्लिश में तो गॉड आप जानते होंगे, लोग बहुत कॉमन है, शायद वह ईश्वर और भगवान से भी ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए, इंडिया ज़्यादा लोकप्रिय है भारत से। तो गॉड रे रब है, ईश्वर खुदा है राम। आम रहता तू हर जिगर में, हर दिल तेरा मुकाम, शोहरत मुझे न चाहिए दौलत नहीं तमाम, जन्नत या जहन्नुम का आता नहीं ख्याल, बस इतना रहम करना बिगड़े न मेरी चाल, खुदा राम ईश राम, राम दिल रहीम राम, हिमकर है बेसहारा दे दो पनाह राम। मिलती है कि मेरी
मन्नत है कि मेरी मिणती है एक मेरी इकार यू कलम। प्यारा लगे हमेशा श्री राम तेरा नाम, रघुनाथ रघुनाथ रघुनंदन राजाधिराज राम रघुनायक रघुनाथ रघुनंदन रघुनाथ रमा वल्लभ राजाधिराज राम रघुनायक रघुनंदन रघुवीर राम राम। तो ये श्री राम नाम की महिमा में कहेगी। उसके पहले भी श्री राम नाम पर है, तो इसमें कई श्री राम पर कहा गया है कि नाम रूप श्री राम के मंजुल मंगल मूल, जपत लखत विपदात बिन संकट। गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम मण जी धरु जी है दे हरिद्वार, तुलसी भी तरवाहिरो जो चासी। मणि दीप में तो आप दिया बाती भी देते हो, मणि जलाने से प्रकाश फैलता है। श्यामंतक मणि जब थी वहाँ जामबंदी जब बेटी जामबंदी को सौंप दी थी, जब श्री कृष्ण ने देखा से कैसे पर अभियोग था, लांछना थी कि श्यामंतक मणि के लिए उन्होंने हत्या करवाई है 17 ये प्रणजित की। तो ऐसी स्थिति में वे जब खोते हुए थे तो वही अनुरोध किया, जामवंत ने उन्होंने युद्ध किया। 27 दिनों तक वो फिरने लगा तो कहा, महाराज आप तो साक्षात नारायण हो, मैं जान गया राम रूप हो, तो प्रणाम करो और मेरी पुत्री आपसे क्या करो, और दहेज में मैं आपको ये श्यामंतक मणि दे रहा हूँ बताया। हालांकि श्यामंतक मणि लौटा दिया था ये शतराजित को भी, प्रणजित का भाई को भी। बाद में 27वें में वो तो महाभागवत की कहानी है, विशाल में जाऊँगा। तो आज आप देखो कि श्री राम में अंतिम मूल निचोरे ही सदा जब के विषय में मिलते तो काम करते हो, राम जपते रहो। तस्मा सर्वेषु कालेषु माम वही जल्पे मरोधि, वहाँ ये है संशयम कि सदा जपते रहो। क्यों कहा कि सर्वधर्मान प्रत्यज मामेक अंगसा प्राभिमुखा मासुसा। और गोकर्ण जी भी ने क्या कहा, देह मांग से रुधेरे भी मतंग त्यजतंग जाया सुदादिषु सदा ममतांग विमुंच पश्चाणि संग जगदिदं खाड़वंगड़िष्टं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ धर्मं सततं त्यजलोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्व दोष गुण चिंतन भाव मुक्ता सेवा कथा रसमो नितरां पिबत्तं। तो प्रभु के नाम में हमेशा जपते रहो। जय श्री राम, दया में राम, सबके पालक रघुवर राम। आप पाते हो संपूर्ण विषय कल्याण करता श्री राम जी। परशुराम जी जो है, हिमकर जी ने परशुराम जी के नाम में लिखा था एक ही में, जय परशुराम बलराम राम शब्दे तिरणे विजय प्रदाय प्रभु भार्गव न्याय नरोत्तमाय द्विज गौरवाय रामाय नमः। दुर्जय वैक्लमीय कार्तवीर्य संयुगे अर्जुन दाड़काय भगवान महेश्वर शिक्षिताय श्रीजाम दग्नाय दुजाय नमः। विजयदे प्रसर्जाम दग्नौ दुर्मद क्षत्रिय गुणवाल कार्तवीर्य मर्दन विनंदन रामो नरोत्तम महाबल। और श्री राम जी के वर्णन में लिखा, हरि मर्यादा पुरुषोत्तमाय दक्षिणा पिनाकी संस्तुताय सच्चिदानंद सर्वेश्वराय त्रिभुवन मोहन रामाय नमः। त्रिभुवन मोहन रामाय नमः, त्रिभुवन मोहन रामाय नमः। और उन्होंने जो फिर उनके भक्तों जो विनाश का संक्षेप में कह दूँ, जो कि श्री राम विजय स्तोत्र में, श्री राम विजय स्तोत्र में कुछ सुनाया था, संक्षेप में आज थोड़ा सा सुन लो। भगवान राम किनके मुख्य राक्षसों का संहार किया था उनका थोड़ा सा पढ़ लो। ताटका शुबाहु कबंध त्रिशेन मारीच खरादि सिंधु मतनम मकराक्ष अकंपन कुंभकर्ण अधिकाय विराज दैत्य
दम दुर्दम दरांत कैक्सीकांत विश्रवात्मय रावणांतकं वंदे रघुनाथं रमाबरम रामं रघुवीरं रिपुंजयम्। वाल्मीकि व्यास तुलसी सुदास भवोदय क्षम्य कृत्यवास प्रिय विजयते मकर कर कुंभकर्ण रावंजिद्रामो रमाबला। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम के भक्त है, श्री राम नाम का जप करोगे, कृष्ण के भक्त कृष्ण नाम का जप करोगे। और इसके लिए एक और सरल सा उपाय आपको बता दूं। यदि आप चाहते हो कि एक साथ हम पंच देवता की पूजा करते हो, यहाँ गणपत्यादि पंच देवता ये रमा कहते हो, सूर्यादि पंच देवता भी में कहते हो आप, तो आप एक साथ सूर्य, गणेश, दुर्गा, शक्ति, गिरिजा, भगवान शंकर, नारायण सबों का यदि चाहते हो चरण एक मामूली सी उपाय क्या है, एक मामूली सा ही मैं आपको तरीका बता दूं। आप गीता में है श्रीमद् दशम अध्याय विभूति योग, दशम अध्याय गीता में श्रीमद् विभूति, यदि श्रीमद् उसका पाठ करो संस्कृत में बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो हिंदी में ही पाठ करो, तो शायद सभी देवताओं के चरणों में प्रीति हो जाएगी। क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की विभूतियों की चर्चा है, नारायण की विभूति की, लेकिन इसका पाठ का फल है शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो एक साथ आप विष्णु के प्यारे हो जाते हो और शिव के भी प्यारे हो जाते हो, जो मूल रूप में विष्णु के प्यारे हुए, तो भगवान आदित्य के भी प्यारे हुए, क्योंकि आदित्य विष्णु दोनों भाई हैं, बटे हुए दोनों नहीं हैं। आप जानते हो आदित्य नारायण नारायण भी कहते हैं। तो एक इससे प्रतिभात है और वह कृष्ण को वह 42 श्लोकों में है। आप देखते हो जो अच्छे कर्म करने वाले साधारणतः ब्राह्मण हैं, उन्हें लोग खड़ कर्मी कहते हैं, अच्छा कर्म करने वाले हैं, वे वेदाभ्यास करते हैं, शिष्यों से वेदाभ्यास करवाते हैं, पढ़ाते हैं, ज्ञान शिक्षा देते हैं, स्वयं यज्ञ हवन करते हैं, योगों से यज्ञ हवन करवाते हैं, दान स्वीकार करते हैं और प्रतिज्ञा दान देते भी हैं। यह क्षय कर्म पाते हो। और हमारे शरीर के अंदर भी 6 रिपु हैं, उन 6 रिपुओं पर विजय पाने के लिए 6 कर्म करते हैं। निद्रा, तंद्रा, भयं, क्रोधा, आलस्य, दीर्घश्रुतता, ये 6 रिपु हैं। 6 दुर्गुण आप जानते हो क्या क्या? द काम, लोभ, मद, मत्सर्य, मोह, 6 दुर्गुण रे माँ अति कोहा, को कहते क्रोध को। आप गौर कर लो, काम, लोभ, मद, मत्सर्य, मोह, अच्छा दुर्गुण मह, 6 दुर्गुण मह दूरे जय कोहा। क्रोध जो है और जटिल है, इन सब पर विजय पाना। क्या पर विजय पाना तो थोड़ा सा कुछ प्रयास करने से लोग होता भी है। तुलसीदास जी को रत्ना की फटकार मिली, बैरागी हो गए भाई। वैसे फटकार बंधु को मिलती है डांट फटकार, सभी बैरागी हो तो पूरे अनजन का सुनते, अनेक जन्म संसिद्धित ततो जाति पराम गतिम, एक जन्म में त्वरी होती है, इसलिए जुड़ जाते हैं। अब योगा की जो प्रक्रिया सांख्य योग, निष्काम कर्म योग और फिर सांख्य योग की बात की जाती है, कर्तापन का अभाव। तो ये तो सांख्य योग पाते हो। निष्काम कर्म योग कि कर्म के फल पर नहीं जो हो, गीता में जिसको भगवान ने सत्य में कर्मणि एवं अधिकारस्ते कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फल माँ कर्म फल हेतु भूंगाते छुगणी, फल अनिश्चित है, इसलिए भी आप कर्म करना छोड़ो, ये भी आवश्यक है, लेकिन कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। एक समझा दिया। तो ये हो गया कि कर्म का फल का त्याग आप करो। जो का सकुर कर्माणी संग तो तारण गया, आते त्याग करो। सिद्ध सिद्ध समुत्तम जो होते कि सिद्धि होगी, अच्छी होगी नहीं। अर्जुन का बनता यद्वा जयम जयवान जयू, संग्राम में मैं जीतूंगा नहीं। तो वैसे भगवान आश्वासन कहा दिया कि भाई कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर भी कहा कि बहुत व्यग्र है इसका मन, तो कह देते हैं भीष्मं तद्रोणं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योध वीरान् मयि वेते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भविष्याभ्यसाचिन्। अरे अनेक भीष्म, द्रोण, कर्ण ज्यादा सभी मारे जा चुके हैं, तुम तो निमित्त मत हो जाओ। यू हैव टू बिकम ओनली द मीडियम ऑफ देयर डेथ, ऑन द मीडियम ऑफ देयर डिस्ट्रक्शंस। आप तो केवल आप माध्यम बन जाओ। वे पहले ही समझो दे हैव ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड एंड किल्ड बाय मी।
तो वो समझो कि मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, मेरी ऐसी योजना है, आप केवल निमित्त हो जाओ, ऐसा कहा था। और इसलिए अर्जुन ने अंत में कहा भी पाषाण नष्टो मोह स्मृति मध्वा तत्प्रसादान में अजुता अस्तित्व का संदेह करिष्ये बजरंग जुगा, हो गया मोह मेरा विनष्ट। हे प्रभु, मेरा मोह विनष्ट हुआ है और आपके आदेश का मैं पालन करूंगा। कहा और निरंतर पाठ करते हो, जब प्रभु की प्रीति से लगे रहोगे, प्रभु की कृपा वरसती रहेगी। आप सोचते हो ये बहुत बड़े बड़े साधक ने उन्हें सिद्धियाँ कैसे पाई, अष्टसिद्धि न बड़ी के दाता नहीं जान की माता। और हाँ भाई, ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि माया छोड़ो संपजन में, अरे भाई माया स्वरूपा तो जानकी भी हैं, तब क्यों गोस्वामी जी ने कहा हाँ उनको माया नहीं मानो, बुद्धि स्वरूपा मानो, प्रीति रखो। भगवान के रावण में प्रीति पानी है तो हनुमान जी महाराज की भी आराधना करो। फिर हनुमान जी महाराज भी माँ के सेवक हैं, क्योंकि माँ तो उन्हें पुत्र का के संबोधित करते हैं। जब आप जानते हो कि वास्तव अवस्था में हनुमान जी माँ जानकी से बड़े हैं, राम जी जानकी 6 साल लगभग छोटी हैं, और हनुमान जी जो हैं तो लगभग 6 महीना ही छोटे हैं। श्री राम भगवान, हमारे राम भगवान से समय 10 रामायण के अनुसार भी आप पाते हो। लेकिन फिर भी वे माता कह के संबोधित करते हैं हनुमान जी महाराज, और ये भी जो है तात कह के संबोधित करते हैं। रघुवर चरण हृदय चरित तात मधुर फलकाओ। हे प्रिय पुत्र, श्री राम का स्मरण करते हुए जब प्रवेश करते हो वहाँ लंकेश्वर के बाग में, तो वो कहना और जाते हैं और विजय पाते हैं। अरे बक्षय महान बलशाली कुंभकर्ण के पुत्र जो सेना नायक है, 1000 सैनिकों का नायक है, जम्बूमाली, उसका वध करते हैं। अक्षय कुमार का भी वध करते हैं। कहते हैं कि अक्षय का अक्षय हो गया, समझ श्री राम विजय का डंका है। राक्षसेंद्र तू कल देखेगा, जा जल्दी मई तब लंका है। समरांगन में नर नीलांगज, ऋष बल सुकंठ सुमंका है। तेरी नादानी से लगता बजरा युद्ध का डंका है। अब आया तेरा काल निकट है। इस प्रकार से राम भगवान हनुमान जी चुनौती दे, और खोखली चुनौती नहीं देते। हनुमान जी ने जो कहा वह प्रत्यक्ष हुआ भी नहीं, बात मानने से कहा। रावण ने बड़ा प्रलोभन से काम किया, सामना भेद निधाने ना, साम दाम भेद सबसे प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें नहीं रिझा पका, उन्हें बहुत प्रलोभन किया कि हनुमान तुम तरुण हो, कांतिवान हो, क्यों नहीं साधक कर लेते हो। हाँ, क्या कहा था आप, शायद आपके सुनने मन में जगह होगी। हिमकर जी ने बहुत सुंदर ही भाव रखा है इसको आनंद रामायण में। वह राम ने क्या प्रलोभन दे रहा है, दिव्य राखी ये नहीं मानने वाला है, तो कहा है संगति तजहु तपीर गुनायक, अहो हनुमंत जो सीता पालक। मृगनयनी मोग्धा के मेला, लंका में लागल अलबेला। सूर्य कांति में सूर्य समाना, अब लगी बटु के रहो हनुमाना। निज पसंद रमणी चुनी ले हूँ, बिनु श्रम मोहि प्रतिष्ठा देऊ। करे हुआ बजा ये बाजा, मुझे तलंक नर नारी समाजा। अरे कह लो क्या चाली है, कौन ऐसे देवता है जो बिना है? हरि विधु शंभ, हरि विधि शंभु देवपति जेते। अगणपति चंद्र दिवाकर जेते। शिव विधु शिव विधि है, शिव विधि विष्णु, शिव विधि विष्णु, ओ शिव विधि विष्णु। देवपति जेते, गणपति चंद्र दिवा, गणपति चंद्र आदित्य समेते। भाड़ जा बिनु नहीं भय सुखारी,
उमारम गिरा कमला दिक नारी, सची सिद्धि रोहिणी सुहाई, संज्ञा सूरज प्रिया मुस्काई, अदेख विश्व मोहिनी मुख शोभा, नारद मन मह उपजा लोभा, जाई बहारी सो याचब भाई, देहु मोहि रूप देहु रूप मोहि, हे सुर साई, दका परिणाम भय जग जाना, अच्छा लिया विष्णु देव ऋषि मारा। इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिन हमारे हनुमान जी महाराज पूर्ण तपस्वी हैं, तो पूर्ण तपस्वी क्या कहते हैं कि ये सब मन बहलाने की कोशिश मत करो। अब मणि भी कहते सकल अभिलाषा, लंकाधीश समेत उपास, कमल नयन करुणा बरुलाल, केशव करत प्रकाश धीर नीर, मम उर सरसोहत उत्पल अधर सुहासा, नीलम पन्ने मूंगा मोती, कांचन कामिनी मूंगा मोती, सब मोहि भय कुहासा, मिटे मोह मद माया मसर, प्रभु पद केवल आशा, हनुमत दास हृदय कानन हरि, चंदन मंजु सुबासा, अब मैंने विगत सकल अभिलाषा। जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय श्री राम। जब राम जी की वंदना की थी कि शिव दिने संपत्ति अपारा, राम करी भव सागर पारा, तो महाराज लंकेश्वर रावण ने नहीं माना। क्या कह दिया भाई, अरे ये सब बातें उल्टे सीधे मत कर, मेरा शंभु ही जो है आराध्य देव है, इष्ट देव मनुष्य मन दूजा कहा। और फिर वह शुभ तांडव तो सुनाने लगा। तो कहा इससे रावण कल्याण नहीं होगा। निश्चरेंद्र भजनी त्याणम, राम रमापति रघुकुल चंद्रम, आशुतोष मन मानस हंसं, शोर शिरोमणि नर अवतं संग, ओम जागी कृकालोलेश दे, मदिमंद तुलसीदासु पायो परम विश्राम, राम समान जग नाही कहूँ। जय श्री राम। सभी भक्तजनों, मनीषियों, श्रद्धाजनों, आप सबों के चरणारविंद में अनुचर राम अनुचर कपिवर हनुमंतलाल का किंकर हिमकर का प्रणाम। जय श्री राम।